Welcome to the seventh lectures of the C Programming Basics to Ultimate course by Grow Your Grades। तो इस लेक्चर में हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि आखिरकार सी प्रोग्रामिंग के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स का आखिर मतलब क्या होता है उसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो इस इंसान को तो आप लोग जानते ही होंगे, एलन मस्क। इनकी एक कंपनी है स्पेसएक्स बेसिकली, जो इन्होंने 2002 में वर्क करना जिस पे शुरू किया था और वो न्यूज़ हेडलाइंस में 2012 में आई थी। तो इससे आप क्या सीख सकते हैं? इफ यू वांट टू गेट द सक्सेस यू मस्ट हैव द पेशेंस। तो यहाँ पर ये क्या है, स्टेटमेंट है और ये क्या है, कंडीशन है। तो इसी तरह हम लोग क्या सीख सकते हैं कोड में कि अगर आप अपने कोड को रन कराना चाहते हैं तो यू मस्ट अप्लाई सम कंडीशन इन इट टू मेक योर कोड वर्क इन एनी क्राइटेरिया। तो ये बेसिकली होता है कॉन्सेप्ट ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अब हम लोग देखते हैं कि आखिरकार सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन कौन से कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं। तो सी प्रोग्रामिंग के अंदर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं। इफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स, एल्स इफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स, मल्टीपल इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड नेस्टेड इफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स। चलिए एक एक स्टेटमेंट को हम लोग हर एक एक एग्जांपल से समझते हैं कि आखिरकार इसको हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास इफ कंडीशनल स्टेटमेंट। तो हम लोग इफ कंडीशनल स्टेटमेंट को बेसिकली समझ सकते हैं अगर हम लोग को किसी दो चीज के बीच में कंपैरिजन करना हो किसी एक कंडीशन के बेसिस पे, उसको हम लोग बोलते हैं इफ कंडीशनल स्टेटमेंट। तो सपोज यहाँ पर मैंने एक num1 वेरिएबल बनाया है जिसका वैल्यू मैंने 100 दिया है और num2 वेरिएबल बनाया है जिसका वैल्यू मैंने 200 दिया है। और यहाँ पर मैंने कंडीशन में क्या लिखा है, इफ अगर num1 का वैल्यू ग्रेटर देन num2 से हुआ तब मुझे आउटपुट में क्या मिलना चाहिए, num1। अगर अदरवाइज मुझे आउटपुट में कुछ नहीं मिलना चाहिए। तो इस केस में num1 का वैल्यू क्या num2 से ग्रेटर है, नो, तो हमें आउटपुट में कुछ नहीं मिलेगा। तो ये होता है बेसिकली इफ स्टेटमेंट इन सी प्रोग्रामिंग। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं इस इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट। तो इफ स्टेटमेंट में हमारे पास क्या था, सिर्फ हम लोग दो ही वेरिएबल्स को कंपेयर कर रहे थे, लेकिन एल्स इफ या इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट में हम लोग मल्टीपल एक वेरिएबल को मल्टीपल कंडीशंस के द्वारा चेक कर सकते हैं कि आखिरकार वो कौन सा करेक्ट है। तो सपोज यहाँ पर मैंने एक नम नाम का वेरिएबल बनाया है जिसका वैल्यू मैंने 2 दिया है। उसके बाद मैंने इफ कंडीशन के अंदर एक कंडीशन लगाया है इक्वल इक्वल ऑपरेटर। तो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो चीज है और जो राइट हैंड साइड में जो चीज है क्या दोनों इक्वल है। अगर इक्वल हुआ तो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा, अगर इक्वल नहीं हुआ तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा। तो यहाँ पर नम का वैल्यू 2 है तो क्या नम इज इक्वल्स टू 2, तब नहीं, ये फॉल्स है। फॉल्स हो गया तो हमारा जो कंट्रोल है बेसिकली इस प्रिंट स्टेटमेंट के बदले इस एल्स इफ कंडीशन पे आ जाएगा। तो एल्स इफ अगर नहीं तो, अगर ये हुआ तो ये प्रिंट करेगा, नहीं तो ये हुआ तो ये प्रिंट करेगा। तो क्या नंबर इज इक्वल्स टू 1, तो अगेन हमारा कंडीशन फॉल्स है। तो अगेन जो हमारा कंट्रोल है वो यहाँ से सीधे यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद हमारा फिर से चेक करेगा कि क्या नम का वैल्यू 2 के बराबर है। तो हाँ, नम का वैल्यू 2 के बराबर है तो हमारा कंडीशन इस प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर जाएगा और प्रिंट करेगा नंबर इज 2, और इसके बाद हमारा प्रोग्राम के बाहर सीधे निकल जाएगा। तो ये होता है इफ एल्स कंडीशन स्टेटमेंट इन सी प्रोग्रामिंग। अब हम लोग देखते हैं थर्ड टाइप का कंडीशनल स्टेटमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं नेस्टेड इफ कंडीशनल स्टेटमेंट। तो नेस्टेड इफ कंडीशनल स्टेटमेंट मतलब होता है कि एक कंडीशन के अंदर दूसरा कंडीशन। नेस्टेड का मतलब ही होता है, नेस्टेड जो होता है बेसिकली, नेस्टेड जो होता है उसका मतलब ही होता है जैसे बर्ड का जो नेस्ट होता है उसके अंदर क्या होता है, एक के अंदर एक जो होता है कांटी ये सब जो लगे होते हैं तो उससे एक नेस्ट बन जाता है। उसी तरह सी प्रोग्रामिंग के अंदर भी नेस्टेड का मतलब ही होता है कि एक के अंदर एक। तो इफ कंडीशन के अंदर एक और इफ कंडीशन अगर हम लोग डाल दें या फिर मल्टीपल इफ कंडीशन हम लोग डाल दें तो उसको हम लोग बोलते हैं नेस्टेड इफ कंडीशन। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, एक नम नाम का वेरिएबल बनाया है जिसका वैल्यू हम लोगों ने 10 दिया है और यहाँ पर कंडीशन चेक कर रहे हैं कि इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0, अगर नंबर ग्रेटर देन 0 है
यानी कि 10 इज ग्रेटर देन 0, यस सेटिस्फाई। तो हमारा कंट्रोल कहाँ आएगा, इस पर आएगा। उसके बाद चेक करेगा कि नंबर क्या लेस देन इक्वल टू 5, तो क्या 10 जो है 10 क्या लेस देन या फिर इक्वल टू 5 है, तो नहीं, 10 क्या है ग्रेटर देन है। तो इस कंडीशन, इस प्रिंट स्टेटमेंट के बदले हमारा जो कंट्रोल है वो इस एल्स इफ कंडीशन पे आ जाएगा। यहाँ पर बेसिकली ये नहीं होगा, यहाँ पर होगा ELSE एल्स इफ। एल्स इफ के अंदर हम लोग अपना कंडीशन देंगे, क्या नंबर 10 से लेस देन है या इक्वल है, तो इक्वल का कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, इसीलिए हमारा जो कंट्रोल है वो इस प्रिंट स्टेटमेंट पे आ जाएगा और प्रिंट करेगा कि नंबर इज बिटवीन 6 to 10, जो बेसिकली करेक्ट है। 10 इज द नंबर बिटवीन 6 to 10। तो ये होता है सी प्रोग्रामिंग के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट्स का कॉन्सेप्ट। So thanks for watching. Do like, share and subscribe to our channel Grow Your Grades.